अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपने ऑक्सी एसिड्स बहुत सारा देखा था, उसमें सल्फर के सारे ऑक्सी एसिड्स को देखा था। अब आपको मैं हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स के बारे में बता रहा हूं। वही लेविस स्ट्रक्चर उनका जानेंगे और भी उनसे रिलेटेड बातों को जानेंगे। तो आओ, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। हैलोजेंस, ऑक्सो एसिड्स बोलो या ऑक्सी एसिड्स बोलो, एक ही बात है, राइट? इधर ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड्स। तो हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स हैं, तो इसको लिख रहा मैं HOX, HXO2, HXO3 एंड HXO4। तो हैलोजन ये 4 तरह का ऑक्सो एसिड बनाएगा। कौन कौन? HOX, HXO2, HXO3, HXO4। अब HOX का नाम बता देते हैं। तो HOX का नाम हुआ हाइपो हैलस एसिड, हाइपोहैलस एसिड। अब यहां आओ, HXO2 का नाम हैलस एसिड, हैलस एसिड। HXO3 का नाम हैलिक एसिड, हैलिक एसिड। HXO4 का नाम पर हैलिक एसिड, पर हैलिक एसिड, राइट? चलो, हैलोजेंस होते कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद है आपको? तो अब आओ, जो HOX होता वो सभी हैलोजन का एग्जिस्ट करता है, जैसे HOF, HOCl, HOBr एंड HOI। तो ये सारे हैलोजेंस के लिए एग्जिस्ट किया, बस X के जगह पे FClBrI दे दिया। अब चलो इसका नाम पढ़ना सीख लो। यहां जनरल नाम इसका लिखा हुआ है हाइपोहैलस एसिड, तो यही खाली बदलेगा। जैसे ये फ्लोरीन आया HOF में, ध्यान देना, तो हाइपो रहेगा। फ्लोरीन के लिए ये वाला पार्ट हो जाएगा फ्लोरस एसिड, फ्लोरस एसिड। तो नाम भी लिखते चलो, हाइपो फ्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड। HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। HOBr, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड। HOI, हाइपो आयोडस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड। हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड, राइट? तो सभी का नाम जान गए। अब आओ, HXO2 हैलस एसिड सिर्फ क्लोरीन का एग्जिस्ट करता है, बाकी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का HXO2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पे लिख दिया HClO2, बस अकेला यही एग्जिस्ट करता है। अब इसका नाम लिखना हुआ
तो इसका नाम क्या नाम है? हेलस एसिड। हेलोजन क्या आया है? क्लोरीन, तो क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, राइट। बस ये नाम याद रखो, ये तो लिखा ही जाएगा। फ्लोरीन आया तो फ्लोरस, क्लोरीन आया तो क्लोरस, राइट। तो यहां से हो गया, बस ये क्लोरीन का ही एग्जिस्ट करता है। ये किसका किसका एग्जिस्ट करता? क्लोरीन का भी, ब्रोमीन का भी, आयोडीन का भी। तो यहां से लिख दिया HClO3। फ्लोरीन का नहीं एग्जिस्ट करता, फ्लोरीन का बस HOF ही एग्जिस्ट करता है। हाइपोहेलस एसिड बस फ्लोरीन का एग्जिस्ट करता है। और उसका रीजन ये होता है कि फ्लोरीन की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है? 1। तो फ्लोरीन की एक ही ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज HOF, हाइपोफ्लोरस एसिड। अब HClO3 का नाम लिखना होता, तो क्या नाम है? देखो, हैलिक एसिड। क्लोरीन आया है तो हैलिक के जगह पे क्लोरिक हो गया, तो क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। अब आओ HbRO3 रहता, तो HbRO3, HbRO3, ब्रोमिक एसिड, ब्रोमिक एसिड। HiO3 रहता, आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड। अब HXO4 में आओ, पर हेलिक एसिड है, तो ये भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों का एग्जिस्ट करता, तो HClO4, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, HbRO4, पर ब्रोमिक एसिड, HiO4, पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। तो ये सारे मैंने तुम्हें लिख दिया ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, राइट। अब आओ इनका लेविस स्ट्रक्चर लिखना सीखते हैं। तो जैसे HOX है, तो HOX का हो गया HOX, ये एसिडिक हाइड्रोजन था, that must be linked with oxygen। अब इसका एसिड रेडिकल बनाना चाहता, तो एसिड रेडिकल हो गया बच्चों XO माइनस, H प्लस यहां से निकाल लिया, तो H प्लस निकालेगा तो XO माइनस। नाम क्या था इसका? हाइपोहेलस एसिड। तो इसका जो एसिड रेडिकल हुआ, इसका नाम हो गया हाइपोहैलाइट आयन, हाइपो हैलाइट आयन, हाइपोहैलाइट आयन, XO माइनस। इन सबका स्ट्रक्चर लिखा गया, बस सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे OCl माइनस होता, तो X के जगह पर Cl रख देते, O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस। OF माइनस होता, तो X के जगह पे F रख देते, FO माइनस। अगर यहां ClO माइनस होता, तो हाइपोहैलाइट जो लिखा हुआ है क्या पढ़ता? हाइपोक्लोराइट आयन। जैसे मैं तुम्हें लिख देता ClO माइनस, और इधर से लिखो ClO माइनस, तो इसका नाम क्या हो जाता? हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन, राइट। अब सुनो, अगर BrO माइनस लिखा रहता तो क्या पढ़ता? बोलो, हाइपोब्रोमाइट आयन। अगर IO माइनस लिखा रहता तो क्या पढ़ता? हाइपो आयोडाइट आयन। तो तुम अलग अलग भी लिख लेना सबको अपनी क्लास नोटबुक में।
FO माइनस लिखा रहता, हाइपोफ्लोराइट आयन। तो हाइपोहैलाइट आयन, हमको बस जानना है हाइपोहैलाइट आयन। ClO माइनस हाइपोक्लोराइड, BrO माइनस हाइपोब्रोमाइट, IO माइनस हाइपोआयोडाइड, FO माइनस हाइपोफ्लोराइड। अब मान लो तुमसे कोई कहता कि सोडियम हाइपोक्लोराइट का फॉर्मूला बतलाओ, मैंने यहां लिख दिया, राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट का फॉर्मूला लिखना था बच्चों। आओ, सोडियम का पता है Na, वैलेंसी सोडियम की क्या हो गई +1, लिख दिया इसके ऊपर। हाइपोक्लोराइट, तो हाइपोक्लोराइट क्या लिखा, ClO माइनस, XO माइनस हाइपोहैलाइट आयन, हाइपोक्लोराइट ClO माइनस, तो ClO माइनस OCl, वैलेंसी कितना हो गया 1। अब एक्सचेंज कर दो दोनों की वैलेंसी को, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, NaOCl। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट, राइट। अब यहीं पे कहता सोडियम हाइपोब्रोमाइट लिखना है, तो सोडियम हाइपोब्रोमाइट लिखने के लिए तुम्हारे पास BrO माइनस रहता, तो BrO माइनस Na प्लस, तो NaBrO सोडियम हाइपोब्रोमाइट। सोडियम हाइपोआयोडाइट का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो सोडियम हो गया Na, हाइपोआयोडाइट IO माइनस, तो NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइट। आई थिंक अब समझ गया होगा पूरी बात को, इनको लिख भी लेना। अब आओ, यहां से जैसे HXO2 बस क्लोरीन का एग्जिस्ट करता है, HClO2 हाइलस एसिड, क्लोरस एसिड, इसका लेविस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो आओ यहां पे लिख लें, Cl हो गया, Cl सेंट्रल एटम, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, किससे लिंक करोगे, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कितना है तेरे पास, 2 ऑक्सीजन दे दो, कितना हाइड्रोजन है 1, किससे जोड़ना है, ऑक्सीजन से, जोड़ दो, ऑक्टेट पूरा कर दो। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। तुम देख सकते हो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर दिखा दिया। अब आओ सेंट्रल एटम क्लोरीन के पास, सी हेयर, क्लोरीन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7, बॉन्ड कितना बनाया 2 और 1 3, मतलब 7 से 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो बचा कितना, बच गया 4, 4 बचने का मतलब 2 लोन पेयर है, तो क्लोरीन पे 2 लोन पेयर भी है। अब इसका HOX2 का लिखा गया, HClO2 बस यही एग्जिस्ट करता था, यहां से H+ हटा दोगे तो H+ हटाने पे इसका जो एसिड रेडिकल मिलेगा वो हो गया ClO2 माइनस, ClO2 माइनस, यही ClO2 माइनस का स्ट्रक्चर हो गया, दिख गया तुम्हें, ClO2 माइनस, राइट। अब देखो इसका क्या नाम था, क्लोरस एसिड, तो इसके एसिड रेडिकल को बोलोगे, पढ़ोगे क्लोराइट आयन, क्लोराइट आयन, तो यहां से क्या लिख दें, CHLO RITE, RITE, क्लोराइट आयन, क्लोराइट आयन, मतलब इसका जो एसिड रेडिकल बना XO2 माइनस, हैलाइट आयन, हैलाइट ITE, हैलाइट आयन, राइट। अब आओ HXO3 का, तो HXO3 का बताते हैं। देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ध्यान दो, अब तुम भी लिख सकते हो, अब मेरा खाली लिखा हुआ उतारने की जरूरत नहीं है, तुम खुद भी नोटबुक में थोड़ा हिम्मत दिखाओ तो बहुत आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि ये 4था क्लास में ले रहा हूं लेविस स्ट्रक्चर सिखाने का, बहुत बातें बताई। अब देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से लिंक होगा, हाइड्रोजन तेरा सेंट्रल एटम है, कितने ऑक्सीजन है 3, तो 3 ऑक्सीजन दे दो, दे लिया। एक हाइड्रोजन है, किससे जोड़ देगा,
ऑक्सीजन के साथ। अब हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा किया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट, डबल बॉन्ड यहां भी, डबल बॉन्ड यहां भी, इस दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ दो सिंगल बॉन्ड है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। और ऑक्सीजन पे अगर बात करोगे लोन पेयर्स की, तो हर ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर हो गया बच्चों, ये दिखा, तो दो दो लोन पेयर हर ऑक्सीजन पे। अब यहाँ आओ इस हेलोजन पे, सी, तो इस हेलोजन पे देखो कितना बॉन्ड बना लिया, दो दो चार एक पांच, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था 7, तो यहाँ क्या बच गया, एक लोन पेयर। तो यही हो गया हैलिक एसिड का लेविस स्ट्रक्चर। अब मान लो तुम कहता कि सर HClO3 लिखा रहता तो X के जगह पे क्लोरीन दे देता, HbRO3 लिखा रहता तो X के जगह पे यहाँ पे ब्रोमीन लिख देता, HiO3 लिखा रहता तो X के जगह पे आयोडीन लिख देता, राइट। अब देखो इसका अगर एसिड रेडिकल बनाओगे तो इसका एसिड रेडिकल क्या हो गया बच्चों, H प्लस यहां से निकाल लो, तो H प्लस निकाल लिया तो एसिड रेडिकल इसका हो गया 103 माइनस, 103 माइनस, हेलोजन पे एक लोन पेयर रहेगा 103 माइनस। अब इसको क्या पढ़ोगे, तो इसको देखो क्या पढ़ते हैं, हैलेट आयन, हैलेट आयन। तो क्या लिख दें इसको, हैलेट, HALATE, हैलेट आयन, हैलेट आयन। अब अगर ये ClO3 माइनस रहता तो X के जगह पे Cl लिख देते, और उसको क्या पढ़ते, अगर ये ClO3 माइनस रहता तब उसको पढ़ते क्लोरेट आयन। इसे मैं लिख देता हूं एक का नाम यहां पे क्लोरेट आयन मैं लिख दिया, ये लो यही हो गया तुम्हारा क्लोरेट आयन। अब सिमिलरली BrO3 माइनस रहता तो क्या पढ़ लेता, ब्रोमेट आयन, IO3 माइनस रहता तो क्या पढ़ लेता, आयोडेट आयन, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, 103 माइनस हैलेट आयन, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, याद हुआ। अब आओ, अगर तुमसे कहा जाता कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, तो सोडियम का सिंबल मालूम है Na, क्लोरेट का सिंबल मालूम है ClO3, दोनों की वैलेंसी 1 1 है, तो सोडियम पे भी 1, क्लोरेट पे भी 1, एक्सचेंज कर दिया तो 1 1 ही एक्सचेंज हुआ, तो NaClO3। अब तुमसे कहता पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम की वैलेंसी मालूम है 1, सिंबल के, क्लोरेट की सिंबल ClO3, वैलेंसी 1, तो पोटेशियम क्लोरेट की बोलो क्या फॉर्मूला हुआ, KClO3, राइट। अब ऐसे ही कह देता सोडियम ब्रोमेट, तो सोडियम ब्रोमेट, ब्रोमेट क्या हो गया BrO3 माइनस, सोडियम Na, दोनों की वैलेंसी 1 1, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, NaBrO3, राइट। सोडियम आयोडेट कहता तो सोडियम आयोडेट, सोडियम हो गया Na, वैलेंसी 1, आयोडेट IO3 माइनस, वैलेंसी 1, तो सोडियम आयोडेट की फॉर्मूला हो गई NaIO3, सोडियम आयोडेट। तो इनको लिखना चाहता तो अपने नोटबुक में लिख लेना, सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब आओ HXO4 पर हैलिक एसिड, तो पर हैलिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर यहां पे दिखा देता हूं, राइट। तो लिखो H है, X है, O4 है, H तुम्हारा ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और X सेंट्रल एटम है, 4 ऑक्सीजन है, तो यहां X ले लिया, X, ऑक्सीजन 4 देखो 1 2 3 4, ये 4 ऑक्सीजन हुआ। एक जो एसिडिक हाइड्रोजन था उसको किससे जोड़ोगे, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से इस एसिडिक हाइड्रोजन को लिंक कर दिया, राइट। अब आओ ऑक्टेट बस कंप्लीट करो, तो ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, हो गया।
HXO4 पर हेलिक एसिड। अब रहा कि इसका एसिड रेडिकल, तो यहां से H प्लस निकाल लो, तो H प्लस यहां से निकाल लिया, तो इससे क्या बन गया देखो, X डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो O माइनस, ये बना। अब इसका नाम लिख देते हैं, ये पर हेलिक एसिड था, इसका नाम लिख लो, तो इसका नाम क्या लिखें? पर हैलेट आयन, पर हैलेट आयन। मैं स्पेलिंग भी पढ़ देता हूं, PERHALAT, पर हैलेट आयन, राइट। अब आओ, अगर ये ClO4 माइनस रहता तो पर हैलेट को क्या पढ़ते? पर क्लोरेट आयन। अगर ये BrO4 माइनस रहता तब क्या पढ़ते? पर ब्रोमेट आयन। अगर ये IO4 माइनस रहता तब क्या पढ़ते? पर आयोडेट आयन, राइट। अब तुमको अगर कहा जाता कि राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम पर क्लोरेट, सोडियम पर क्लोरेट का लिखना था फॉर्मूला, सुन लिए। सोडियम की सिंबल क्या हो गई? Na। पर क्लोरेट की सिंबल क्या हो गई? ClO4। सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई? 1। पर क्लोरेट की वैलेंसी क्या हो गई? 1। तो NaClO4, सोडियम पर क्लोरेट। अगर सोडियम पर आयोडेट लिखना होता तो फॉर्मूला सोचो क्या हो गया? NaIO4। ये सारी बात समझ गया? पर क्लोरेट, पर ब्रोमेट, पर आयोडेट। पर क्लोरेट रहता ClO4 माइनस, पर ब्रोमेट BrO4 माइनस, पर आयोडेट IO4 माइनस, मतलब वैलेंसी -1 है सबकी। एसिड रेडिकल है, निगेटिवली चार्ज आयन है, वही माइनस चार्ज बोला जा रहा, और वैलेंसी तो 1 ही बोलेंगे, राइट। तो इन सबका स्ट्रक्चर तुमको लिखने आ गया। अब इसमें से जैसे पर क्लोरिक एसिड का लिखना होता तो X के जगह पे Cl दे देता, पर ब्रोमिक एसिड का लिखना होता तो X के जगह पे Br दे देता, पर आयोडिक एसिड का लिखना होता है X के जगह पे I दे देता, राइट। अब आइए देखते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स को तो लिखो H3PO4, H3PO3, H3PO2, सभी का नाम लिखेंगे हम लोग। ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। और H3PO2 हाइपो फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, राइट। अब चलो, अभी तक जो ऑक्सी एसिड हम लोगों को मिला था, तो जितना भी हाइड्रोजन ऑक्सी एसिड में होता था वो सभी एसिडिक हाइड्रोजन्स होते थे। याद करो, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स को देखा, हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स को देखा, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड को देखा, कार्बन के ऑक्सी एसिड को देखा। तो अब तक हम लोगों को जो भी ऑक्सी एसिड्स मिलता था
उसमें जितने भी हाइड्रोजन्स होते थे, ऑल दोज हाइड्रोजन्स आर एसिडिक हाइड्रोजन, और उनको हम लोग किससे लिंक करते थे बच्चों? ऑक्सीजन के साथ, राइट। बट फास्फोरस के केस में हमेशा ऐसा नहीं है। फास्फोरस के जो ऑक्सो एसिड्स के फॉर्मूला हैं, उसमें फॉर्मूला में आए सभी हाइड्रोजन सारे केस में एसिडिक हाइड्रोजन्स नहीं। तो उसके लिए एक टर्म हम लोग पहले जानेंगे कि कितना एसिडिक हाइड्रोजन है, बेसिसिटी। तो चलो इनका बेसिसिटी पहले लिख देते हैं, फिर समझ लेंगे बेसिसिटी को। बेसिसिटी, बेसिसिटी तो यहां पे लिख दिया 3, यहां बेसिसिटी लिख दिया 2, यहां बेसिसिटी लिख दिया 1। अब ये जानेंगे बेसिसिटी होता क्या है। तो आओ लिखें बेसिसिटी। लिखो, इट इज द नंबर ऑफ replaceable number of replaceable H plus ion present in one molecule of an acid। तो बेसिसिटी को डिफाइन किया, इट इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। मतलब किसी एसिड को वाटर में डालने पे पर मॉलिक्यूल एसिड जितना H प्लस आयन वो देगा, उसी को उसका या उस एसिड का बेसिसिटी कहा जाएगा। तो वंस अगेन फिर से सुनो, किसी ऑक्सी एसिड को वाटर में डालने पे पर मॉलिक्यूल डेट ऑक्सी एसिड जितना H प्लस आयन वो रिप्लेस करेगा, जितना H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे कोई ऑक्सी एसिड का एक मॉलिक्यूल देगा, उसी को उस एसिड का क्या बोलोगे? बेसिसिटी। और कितना H प्लस आयन देगा कोई ऑक्सी एसिड? जितना उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो कोई ऑक्सी एसिड पानी में डालने पे उतना ही H प्लस आयन देगा, उतना ही H प्लस आयन को रिप्लेस करेगा जितना उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो जैसे लिखा है H3PO4, नाम तो लिखा ही ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसकी बेसिसिटी 3 लिखी, तो इसका मतलब समझ लो इसमें हाइड्रोजन कितना था? 3। एंड दीज ऑल 3 आर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। मतलब यहां तीनों के तीनों हाइड्रोजन कैसे हैं बच्चों? एसिडिक हाइड्रोजन। और जब ये तीनों हाइड्रोजन एसिडिक हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों इसके लेविस स्ट्रक्चर में किससे लिंक्ड रहेंगे? ऑक्सीजन के साथ। अब आओ यहां फॉर्मूला देखो, H3PO3, तो हाइड्रोजन तो 3 ही है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में भी, लेकिन इसकी बेसिसिटी 2 लिखी गई है। मतलब इसके पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं? इस एसिड को पानी में डालने पे ये कितना H प्लस आयन देगा? 2 H प्लस आयन। 2 H प्लस आयन देगा, मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स की संख्या इसके पास कितनी है? 2 है। मतलब ये इसके पास 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन है, मींस 2 हाइड्रोजन 3 में से ऐसा है विच इज लिंक्ड विथ ऑक्सीजन। बाकी एक हाइड्रोजन जो बचा रहा वो किससे लिंक होगा? फास्फोरस के साथ, राइट। अब आओ यहां हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसकी बेसिसिटी 1 लिखी गई। इसका मतलब हुआ कि इसके पास एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है,
मतलब इस एसिड को H3PO3 को जब आप पानी में डालोगे तो एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे ये एक ही H प्लस आयन देगा, बिकॉज इट हैज ओनली वन एसिडिक हाइड्रोजन। मीन्स यहां तीन में से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ऐसा होगा विच इज लिंक्ड विथ ऑक्सीजन। बाकी के जो दो हाइड्रोजन यहां बचेंगे बच्चों, वो किसके साथ लिंक होंगे? फॉस्फोरस के साथ। तो अब आप बेसिसिटी समझ गए कि पर मॉलिक्यूल एसिड एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे जितना H प्लस आयन देगा उसी को उसका बेसिसिटी कहा जाएगा, राइट। अब चलो, अब इन सब का लेविस स्ट्रक्चर तुम खुद भी लिख सकते हो, इसकी बेसिसिटी को कभी नहीं भूलना आपसे। तो यहां तीनों एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब तीनों ऑक्सीजन से लिंक्ड है। तो आओ इसका लिख दें। तो इसका लिखोगे तो P O O O O H H H। जो ये तीनों हाइड्रोजन हैं, तीनों के तीनों हाइड्रोजन किससे लिंक हुए? ऑक्सीजन से। अब यहां से ऑक्टेट पूरा कर लो। तो ऑक्टेट पूरा किया। फॉस्फोरस का देख लो कितना बॉन्ड बनाया है, तो 5 बॉन्ड्स, 1 2 3 और 2 5। फॉस्फोरस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होती थी, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थी, 5 बॉन्ड बना लिया, तो अनशेयर्ड तो बचा नहीं। हाँ, 5 बॉन्ड बनाने से फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया। बट अगर एलिमेंट थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले पीरियड का हो तो ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, राइट। तो ये हो गया H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का लेविस स्ट्रक्चर। अब देखो, ये अगर एक H प्लस लूज करता तब यहां से जो एसिड रेडिकल बनता वो क्या बनता? H2PO4 माइनस। इसको पढ़ते क्या? तो यहां पे मैं लिख देता हूं डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। अगर 2 H प्लस लूज करता तब जो एसिड रेडिकल बनता HPO4 2 माइनस। तब पढ़ते मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। तो 2 H प्लस लूज करने पे इसको क्या पढ़ते? मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। और अगर तीनों H प्लस लूज कर देता, 3 एसिडिक हाइड्रोजन था, तीनों H प्लस लूज करता, तब इससे जो एसिड रेडिकल बनता PO4 3 माइनस। इससे तुम परिचित हो, इसको पढ़ते थे फॉस्फेट आयन। तो यहां पे लिख दिया फॉस्फेट आयन। अब आओ, तुमको कुछ फॉर्मूला लिखने पे फॉस्फेट की वैलेंसी खूब गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते होगे 3 और बार बार भूल जाते होगे। अब मान लो तुमको सोडियम फॉस्फेट लिखना था, तो सोडियम की सिंबल Na हुई, फॉस्फेट की सिंबल PO4 हुई, सोडियम की वैलेंसी क्या हुई 1, फॉस्फेट की वैलेंसी क्या हुई 3। वैलेंसी एक्सचेंज कर दो तो फॉर्मूला क्या मिल गया? Na3PO4। यही हो गया सोडियम फॉस्फेट। मान लो कैल्शियम फॉस्फेट लिखना था, तो कैल्शियम की सिंबल Ca, फॉस्फेट की सिंबल PO4, कैल्शियम की वैलेंसी 2, फॉस्फेट की वैलेंसी 3, तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला तो Ca3PO4 होल ट्वाइस। समझ गया? वैलेंसी एक्सचेंज कर दिया, कैल्शियम वाला फॉस्फेट पे चला आया, फॉस्फेट वाला कैल्शियम पे चला आया। अब आओ, मान लो अल्युमिनियम फॉस्फेट लिखना था, अल्युमिनियम की वैलेंसी 3,
अब तुम कहे कि एल्युमिनियम की सर कैसे वैलेंसी 3, तो एल्युमिनियम का वैलेंस सेल इसी सोचे, नियॉन 3s2 3p1, यही एल्युमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर था, तो नियॉन 3s2 3p1, तो 3s में 2 है, 3p में 1 है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वैलेंस सेल से। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 3, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 लूज किए, तो वैलेंसी एल्युमिनियम की 3, राइट। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, फॉस्फेट की भी वैलेंसी 3, दोनों का सिंबल मालूम है, 3 3 कैंसिल हो गया, कॉमन निकल गया, तो 1 1 बचा, तो AlPO4 एल्युमिनियम फॉस्फेट की फॉर्मूला हो गई। तुम चाहो तो इनको लिखते जाना। अब आओ, अब तुमको कहता सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट लिखना था। क्या बोला मैंने? सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। सोडियम की सिंबल क्या हो गई? Na। डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट की सिंबल क्या हुई? H2PO4। सोडियम की वैलेंसी 1, इसकी भी चार्ज देखो -1 है, तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो गई? 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया? बनाओ, NaH2PO4, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, राइट। अब आओ यहां पे सिखा दें। अब तुमको कहा सोडियम मोनोफॉस्फेट का फॉर्मूला लिखो, सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो तुम नोटबुक में लिख लो सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। सोडियम की सिंबल क्या हुई? Na। मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट की सिंबल क्या हुई? HPO4। दोनों की वैलेंसी, मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट की भी वैलेंसी क्या है? देखो यहाँ 2 है, और सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1 है, वैलेंसी एक्सचेंज हो गया, तो Na2, समझ गया, HPO4, Na2HPO4, सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, राइट। तो इन एसिड रेडिकल को फॉर्मूला मेकिंग में कैसे यूज करोगे ये समझ गए। H3PO4 का लेविस स्ट्रक्चर समझ गया। अब आओ H3PO3 का समझा दें। यहां बेसिसिटी कितनी है? 2। बेसिसिटी 2 है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, और वो 3 में से 2 ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक होगा, बाकी जो 1 हाइड्रोजन बचा वो किससे लिंक होगा? वो लिंक होगा फॉस्फोरस के साथ। तो आओ यहां से लिख लो POOO, 3 में से 2 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से लिंक करो, और 1 हाइड्रोजन को किससे लिंक करना है? फॉस्फोरस के साथ। और यहां से बॉन्ड दिखा दो, ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बनाया है? 3 और 2 5, तो कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस पे नहीं है। दूसरी बात, फॉस्फोरस ऑक्टेट को एक्सपेंड किया है, जो कर सकता, पढ़ा भी था प्रीवियस लेक्चर्स में कि फॉस्फोरस की जो कोवैलेंसी होती है 3 भी होती है, 5 भी होती है, तो यहाँ फॉस्फोरस की कोवैलेंसी 5 है। अब इससे बनने वाला एसिड रेडिकल, तो इससे बनने वाला एसिड रेडिकल एक हो गया तेरा क्या हो गया? H2PO3 माइनस, तो यहां से एक H प्लस निकालेगा तो बन गया तुम्हारा H2PO3 माइनस। तो इसको क्या पढ़ेगा? इसको पढ़ेगा डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन, डाइहाइड्रोजन हाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन, डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन। अगर इस H प्लस को भी निकाल दिया तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा? देख लो, HPO3 माइनस, HPO3 दो बार H प्लस निकल गया तो 2 माइनस, 2 माइनस, इसका फॉर्मूला तो HPO3 2 माइनस हुआ। नेम लिखना होता तो कितना हाइड्रोजन है? देखो 1 हाइड्रोजन, तो क्या हो गया? मोनो हाइड्रोजन, मोनोहाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड
आयन, मोनोहाइड्रोजन फॉस्फाइट आयन। ये इसका हो गया, ये इसका लिखा था। अब इस H प्लस को नहीं निकाल सकते क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, तो इससे ये दो एसिड रेडिकल बनेगा H2PO3 माइनस HPO3 2 माइनस, राइट। अब आओ H3PO2 का लेविस स्ट्रक्चर लिखना है हमें। चलो अब इधर नहीं लिखेंगे, यहां पे लिख रहे हैं। देखो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस हो गया, बेसिसिटी कितनी है 1। अब आओ फॉस्फोरस यहां लिख दिया, बेसिसिटी 1 है, मतलब 3 में से बस एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक होगा। 3 में से बस एक ही हाइड्रोजन किससे लिंक होगा, ऑक्सीजन से। बाकी 2 हाइड्रोजन किससे लिंक होगा, फॉस्फोरस से। तो यहां 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन दे दिया। हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से लिंक किया और बाकी 2 हाइड्रोजन को किससे लिंक कर दिया, फॉस्फोरस के साथ, राइट। अब आओ यहां से डुप्लेट पूरा करो, इसका ऑक्टेट भी हो गया, इसका ऑक्टेट डबल बॉन्ड बना दो, ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट हो गया और तीनों हाइड्रोजन्स का डुप्लेट हो गया। हाँ फॉस्फोरस को देख लो कितना बॉन्ड्स बना लिया, 3 और 2 5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5 था, अब कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस पे नहीं बचा, और फॉस्फोरस की बैलेंसी 5 होती है। ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ यहां भी। अब देखो यही हाइड्रोजन तेरा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इससे बस एक एसिड रेडिकल बनेगा और वो एसिड रेडिकल इस पे O पे माइनस आ गया। फॉर्मूला क्या हो गया, H2PO2 माइनस H2PO2 माइनस। अब इसका नाम, तो नाम इसका था हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका नाम हो गया हाइपोफॉस्फाइट आयन, हाइपोफॉस्फाइट आयन, हाइपोफॉस्फाइट आयन, राइट। तो ये हमने देखा फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स को। तो अब लेते हैं HPO3 होल थ्राइस। तो ये हो गया ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो इसके लेविस स्ट्रक्चर को एक बार IIT एडवांस वाले में भी पूछा जा चुका है। देखो ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो मेटा का मतलब होता है कि ये फैमिली है रिंग वाले कंपाउंड्स का। तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड आर द फैमिली ऑफ रिंग कंपाउंड्स। ये होल थ्राइस का मतलब हुआ ट्राइमर। तो एक तो ये बताया गया कि ये रिंग कंपाउंड्स हैं, दूसरी बात ये सीखा कि यहां होल थ्राइस दिया हुआ है, ट्राइमर। 2 यहां लिखा रहता डाइमर, यहां होल N लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं पॉलीमर। तो ये ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड चूंकि 3 बार आया है, तो ये ट्राइमर हुआ मेटाफॉस्फोरिक एसिड का। अब इसकी लेविस स्ट्रक्चर बनानी, तो आओ एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन था और ये एसिडिक हाइड्रोजन था, मतलब वो ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा। तो 3 मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन होगा, तीनों ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा। अगर फॉर्मूला देखोगे तो H3P3O9 हो गया, H3P3O9। अब आओ साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है, मेटा वर्ड का मतलब ही होगा
कि फैमिली ऑफ रिंग कंपाउंड्स, फैमिली ऑफ रिंग कंपाउंड्स। तो P कितने बार आया है? 3 बार। O कितने बार आया है? O आया है 9 टाइम्स, और H 3 टाइम्स। तीनों H एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो ये एक रिंग बना लिया, PO PO PO, रिंग बना लिया। कितने मेंबर का रिंग बना बच्चों? 6 मेंबर रिंग। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आओ, कितना ऑक्सीजन यूज कर लिया? 3 ऑक्सीजन यूज कर लिया, तीनों फॉस्फोरस यूज हो गए। बचा कितना ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन। और कितना हाइड्रोजन बचा? 3 हाइड्रोजन, फॉस्फोरस नहीं बचा। तो 6 ऑक्सीजन है, 3 फॉस्फोरस है। ऑक्सीजन को फॉस्फोरस से ही लिंक करना है, तो हर फॉस्फोरस पे अब कितने कितने ऑक्सीजन दे दोगे? 2 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन यहां, 2 ऑक्सीजन यहां, 2 ऑक्सीजन यहां, राइट। अब आओ, एक एक हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन से लिंक करना, तो यहां एक हाइड्रोजन दे दो, यहां भी एक हाइड्रोजन दे दो, यहां भी एक हाइड्रोजन दे दो, राइट। अब हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा करो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करो। 2 बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करो, डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ हाइड्रोजन का डुप्लेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ हाइड्रोजन का डुप्लेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। तो यही हो गया ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड का लेविस स्ट्रक्चर। अब इसी में अगर दे दिया जाता कि तुम्हें, देखो यहां से H प्लस निकाल दो, यहां से निकाल दो, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां से H प्लस निकाल दो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता? फॉर्मूला हो जाता P3, 1 2 3 P, P3, ऑक्सीजन कितना? O9, 9 ऑक्सीजन है इसमें, राइट। और कितना माइनस? यहाँ एक H प्लस, तो यहाँ एक माइनस, यहां से H प्लस निकाला, यहाँ एक माइनस, यहां से H प्लस निकाला, यहाँ एक माइनस, तो P3O9 3 माइनस। इसको क्या पढ़ता? इसको पढ़ता ट्राई मेटा फॉस्फेट आयन, ट्राई मेटा फॉस्फेट आयन, ट्राई मेटा फॉस्फेट आयन, राइट। अब इसका भी तो लेविस स्ट्रक्चर लिखा ही गया, बस यहां से H प्लस निकाल के O माइनस, यहां से H प्लस दिखाया गया, निकाल देना है तुम्हें इस O पे माइनस, और यहां से H प्लस निकाल दो इस O पे माइनस। तो अब अगर P3O9 3 माइनस करे तो लेविस स्ट्रक्चर हो गया। मैं लिख भी दूं तो लिखा हुआ तो है ही, इसी को उतार लेना था। PO माइनस OO PPO, P डबल बॉन्डो O माइनस PO माइनस डबल बॉन्डो, यही हो गया ट्राई मेटाफॉस्फेट आयन, या साइक्लोफॉस्फेट आयन भी कहेंगे। इसी को क्या कहेगा? साइक्लोफॉस्फेट आयन। तो ट्राई मेटाफॉस्फेट आयन या साइक्लोफॉस्फेट आयन, यहीं पे लिख देते हैं साइक्लोफॉस्फेट आयन। छोड़ो इसको, इतना ही जानो, ट्राई मेटाफॉस्फेट आयन या साइक्लोफॉस्फेट आयन भी पढ़ेंगे, राइट। अब आओ, ऐसे मुझे लेविस स्ट्रक्चर लिखना था SO3 होल थ्राइस, तो ये क्या है? साइक्लिक ट्राइमर ऑफ 3 मॉलिक्यूल आया है, तो इसके लिए ट्राइमर, तो साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3। तो इसका लेविस स्ट्रक्चर लिखना है, तो फॉर्मूला देखो क्या हो गया? S3O9,
3 सल्फर 9 ऑक्सीजन, सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर ऑक्सीजन, कनेक्ट किया इनको, 6 मेंबर रिंग बन गया। तीनों सल्फर यूज हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 3 ही यूज हुआ है, राइट। रिमेनिंग ऑक्सीजन कितने हैं? 3। सल्फर कितना बचा? सल्फर कितना है? 3। और सॉरी, 3 ऑक्सीजन आपने यूज किया है, रिमेनिंग ऑक्सीजन, बचा हुआ ऑक्सीजन 6 है, क्योंकि ऑक्सीजन तो 9 हो गया, H3O9। तो अब एक एक सल्फर से दो दो ऑक्सीजन को लिंक कर दो, तो 2 यहां, 2 यहां और 2 यहां। यही हो गया SO3 का साइक्लिक ट्राइमर। तो इसमें भी जेई एडवांस में, IIT जेई एडवांस में सवाल पूछा गया, नंबर ऑफ, लिख देते हैं, ये जेई एडवांस में पूछा गया, IIT जेई, IIT जेई में सवाल पूछा गया, नंबर ऑफ SS बॉन्ड्स, SS bonds in cyclic trimer of SO3, in cyclic trimer of SO3। तो देखो, तो ये साइक्लिक ट्राइमर SO3 का बन गया। SS बॉन्ड कहने का मतलब सल्फर सल्फर बॉन्ड्स। तो क्या इसमें कहीं पे सल्फर सल्फर बॉन्ड आया है बच्चों? नहीं आया। सल्फर का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है, कहीं भी सल्फर का सल्फर के साथ कोई बॉन्ड नहीं है। तो SS बॉन्ड्स की संख्या क्या हो गई? 0। यही आंसर हो गया। अब आओ, मैंने यहां मॉलिक्यूल एक ले लिया, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो इस पे भी थोड़ा स्टार लगा लो, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इसके लेविस स्ट्रक्चर में एटम्स के अरेंजमेंट को तुम्हें ध्यान में रखना होगा, सिमेट्रिक नहीं है ये भी। एन 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 एन, वैसे ऑक्सीजन 3 है, तो तुम कहते कि सर एक इसको और एक दोनों नाइट्रोजन के बीच में, बट एसिमेट्रिक फॉर्म में मेनली एग्जिस्ट करता है, सिमेट्रिक फॉर्म में एग्जिस्ट कम करता है, मेनली एसिमेट्रिक फॉर्म में। और उसमें एक नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन लिंक होता, दूसरे से 1 होता। अब इसका ऑक्टेट पूरा कर लो, तो यहां पे डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड दे दिया। अब यहां डबल बॉन्ड दोगे तो फिर नाइट्रोजन के ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो जाएगा, तो यहां क्या दे देंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहां क्या दे देंगे? सिंगल बॉन्ड। यहां से देख लो, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो ही गया, इस ऑक्सीजन का भी हो गया, इस ऑक्सीजन का भी हो गया। इस नाइट्रोजन पे आओ, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्ड बनाया है, एक लोन पेयर बचा रह गया। अब आओ, इस नाइट्रोजन को चेक कर लो, हाँ यहां देख लो ऑक्टेट हुआ कि नहीं, तो 4 2 6 2 8। यहां पे चेक कर लो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 था, 2 यहां, 1 यहां, 2 यहां, तो 5 यूज हो गया। बाकी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोई बचा नहीं। ऑक्टेट चेक कर लो, 4 2 6 और 2 8, तो ये हो गया N2O3। अब मान लो एक दिया रहता ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन का HNO2 लिखा रहता, इसका नाम जानते होगे? नहीं जानते तो मैं लिख देता, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड हो गया। इसी का एसिड रेडिकल हो जाता बच्चों NO2 माइनस, NO2 माइनस, एसिड रेडिकल इसका हो गया। अब आओ, इसका लेविस स्ट्रक्चर लिखना होता, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, सराउंडिंग एटम 2 ऑक्सीजन और एक क्या है? हाइड्रोजन, राइट। यहां दे दिया, ऑक्टेट कंप्लीट किया, लोन पेयर दिखाया।
यहीं से एक H प्लस निकाल लेते तो NO2 माइनस हो जाता। NO2 माइनस का जो नाम होता नाइट्राइट आयन। तो अब इसका फॉर्मूला भी याद रखना, इसी के लिए ये बतला दिया, नाइट्राइट आयन। अब आओ एक और एसिड में यहां पे लिखता हूं HN3। इसका एसिड रेडिकल होता, ये हाइड्रा एसिड है, ऑक्सी एसिड नहीं है, हाइड्रा एसिड है, N3 माइनस। इस एसिड को क्या पढ़ते हैं? तो इस एसिड को पढ़ते हैं हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। और N3 माइनस को पढ़ेंगे एजाइड आयन, एजाइड आयन। दिस इज हाइड्राजोइक एसिड एंड दिस इज एजाइड आयन। अब आओ, इसमें H है, N है, N है, N है। पहले हम हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा कर लिए, डन। अब इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा कर लिए, तो एक बॉन्ड बनाया है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3, डबल बॉन्ड बना दिए। अब देखो इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट, तो इसको पूरा करने के लिए इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाना होगा, ध्यान से देखना। और जब यहां ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे बच्चों, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे तो वैलेंसी इस नाइट्रोजन की, इस वाले नाइट्रोजन की, ध्यान दो, 2 बॉन्ड पहले से बना हुआ है, यहां ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे तो इसका तो ऑक्टेट हो जाएगा, लेकिन तब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? ये कितना कोवैलेंट बॉन्ड बना चुका होगा? 2 और 3, यहां पे 5। और नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता। तो यह समझ में आ गया कि यहां ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा। अब यह समझ में आया कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 2 यहां बन चुका है, 1 बनाओ। 1 बनाने से इसका ऑक्टेट तो नहीं पूरा हुआ, 5 अपना था, 1 शेयर किया, कितना हुआ? 6। लेकिन इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, 5 अपना था, 3 शेयर किया, तो इसका पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, 3 शेयर किया है, इसका 6 ही हुआ है, 5 1 6, समझ रहे हो इसको? इसके पास 8 से अभी भी 2 कम है और इसका ऑक्टेट पूरा है। यहां पे 3 यूज हुआ है तो एक लोन पेयर भी है, एक लोन पेयर है, राइट। अब इसको दे दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बना देगा तो इसका भी ऑक्टेट पूरा रहा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इसका लोन पेयर तो दे ही दिया, इस पे देख लो, 5 में से 1 शेयरिंग में यूज हुआ था, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो सिर्फ इस नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो यहां पे 4 बचा रहा, तो 2 लोन पेयर यहां पे दिखा दो, यहां पे 1 लोन पेयर रहा। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस करके मैं लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज H N डबल बॉन्ड N, इसको सिंगल बॉन्ड तो पहले से था ही, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एक और कोवैलेंट बॉन्ड दे दिया, तो N, ये डोनर रहा, ये एक्सेप्टर रहा, इस पे प्लस आया, इस पे माइनस आया, तो यही हो गया हाइड्राजोइक एसिड। अब इससे H प्लस हटा दोगे, H प्लस हटा दोगे, तो यहां से H प्लस हटा दो, तो H प्लस हटा दिए तो यहां से मिल गया, देखो यहां से H प्लस निकाला तो इस नाइट्रोजन पे आ गया माइनस, तो यहां माइनस डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस, यही क्या हो गया बच्चों? एजाइड आयन, एजाइड आयन। तो दिस इज एजाइड आयन। अब ये है कि देखो हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला HN3 था, HN3 लिखा, तुम कहोगे कि सर यहाँ पे तो चार्ज आया, लेकिन 1 प्लस आया और 1 माइनस आया, तो नेट चार्ज क्या हो गया? 0। अब N3 माइनस में कहोगे कि 1 नेगेटिव चार्ज था सर, यहां देखिए तो 2 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव मिलके कितना हो गया? 1 नेगेटिव, तो ये हो गया हाइड्राजोइक एसिड।
अब देखते हैं फॉर्मल चार्ज निकालना। तो आओ, टू फाइंड फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। तो किसी एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालने के बारे में बतलाया जा रहा है। तो नीचे लिखो फॉर्मल चार्ज ऑन एनी एटम इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of that atom minus number of bonds around that atom minus number of unshared electrons present on that atom, तो लिखा गया फॉर्मल चार्ज ऑन एनी एटम इक्वल्स टू, किसी भी एटम पे कोई स्ट्रक्चर बनाया रहेगा, उसमें आपको पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर एटम पे फॉर्मल चार्ज बताइए। तो उसको निकालने का तरीका होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम, उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से घटा दीजिए उस एटम के अराउंड बनने वाले बॉन्ड्स को, और फिर घटा दीजिए उस एटम पे मौजूद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, दिस। अब यहां से हमें निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो आइए बच्चों देखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालना इक्वल्स टू, देखो ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 6। अब इसके अराउंड कितने बॉन्ड्स बने हैं 3, तो 6 माइनस 3। ऑक्सीजन पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिखलाया गया है 2, ये 2 दिखलाया गया है अनशेयर्ड। तो 6 माइनस 3 माइनस 2, तो 6 से 5 घटाइएगा तो क्या बच गया +1। ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज आया +1। मान लीजिए आपसे कोई कहता हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज बतलाइए, तो यहां पे लिख दिया फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन, इक्वल्स टू, देखिए हाइड्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 1, कितना बॉन्ड बनाया 1, क्या कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखलाया गया है नो, तो फॉर्मल चार्ज बराबर 0। 0 आने का मतलब हाइड्रोजन पे किसी तरह का फॉर्मल चार्ज नहीं है, राइट। अब सपोज करो एक एग्जांपल ले लिया NH3 BF3। अब इसमें है फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, इक्वल्स टू व्हाट। सेकंड क्वेश्चन है फॉर्मल चार्ज ऑन बोरॉन, इक्वल्स टू व्हाट। तो आइए नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज देखें। नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 5, बॉन्ड्स कितना बनाया है 4, तो 5 माइनस 4,
अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कोई दिखलाया गया है नाइट्रोजन पे? नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 5 माइनस 4 माइनस 0, 5 माइनस 4 कितना चला आया? +1। तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज आया +1। अब फॉर्मल चार्ज बोरॉन पे निकाले, तो ये नाइट्रोजन वाला था ना, तो यहां लिख दो 5 माइनस 4 इक्वल्स टू +1। अब आओ बोरॉन पे निकाले, तो बोरॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 3। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, हीलियम 2s2 2p1, तो 2s में 2 2p में 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। देखो बोरॉन के अराउंड बॉन्ड्स कितने हैं? 4, तो 3 माइनस 4। देखो बोरॉन पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0, तो 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1। तो यहां से पता चला कि इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे जो फॉर्मल चार्ज था वो +1 था, और बोरॉन पे जो फॉर्मल चार्ज था वो -1 था। तो यहां से इसका स्ट्रक्चर अगर लिखते फॉर्मल चार्ज देने के बाद, तो फॉर्मल चार्ज देने के बाद इसकी स्ट्रक्चर हो जाती, यहां +1 यहां -1, तो n पे प्लस दे दिया, b पे माइनस, n पे प्लस b पे माइनस। अब देखो ये n प्लस b माइनस, तो ये हमको कुछ याद आ रहा है। इनफैक्ट नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहा होगा, जिसमें नाइट्रोजन डोनर एटम रहा होगा और बोरॉन एक्सेप्टर एटम रहा होगा। तो मतलब इसका जो स्ट्रक्चर रहा होगा कुछ इस तरह का, NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड B, BF3। और ऐसा होने से देखो यहां नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 शेयरिंग में यूज हुआ है, एक यहां पे लोन पेयर दिखाया गया था जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज हुआ, तो इसका 5 यूज हो गया। हाँ ऑक्टेट भी पूरा हो गया, 3 शेयर तो 6 हो गया, 2 2 4 2 6, और ये 2 8। इसका देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही था, 3 बॉन्ड इसके साथ 3 सिंगल को वैलेंट बनाया, तीनों यूज हो गया। अब यहाँ पे टोटल 6 ही हुआ था, तो इस नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यह स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, फॉर्मल चार्ज निकालना कहा गया, हमने निकाल दिया। औपचारिक चार्ज जो इस मॉलिक्यूल पे था, जो लिखते समय छुपा दिया गया था, तो वो हम अब फॉर्मूला जान के निकालने का निकल गया, और उससे हमको इसका ट्रू स्ट्रक्चर, सही स्ट्रक्चर पता चला। इनफैक्ट नाइट्रोजन बोरॉन के बीच इस स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, राइट।